अब चुप करना, बातें नहीं करना थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें हमने बताया कि हाउ ही शेयर्स द एक्सपीरियंस एज ए लॉयर। तो उसमें स्पेशली कुछ केसेस उसने बताए हैं। वन इज़ अबाउट ए पारसी businessman, okay, who was dealing with the import of goods from Calcutta and Bombay. He was having good relations with these custom officials, and while this importing the goods from Bombay and Calcutta, he used to take the bypass routes or to save some money as taxes, okay. So he was with their consent or having a good relation with him. तो वहाँ पे क्या होता है, ये गांधी जी यहाँ पे एक टाइम का मतलब जो वहाँ करते हैं, डिस्कस करते हैं कि वंस ही वाज हैविंग इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उस टाइम क्या हुआ था, ही वाज कॉट वाइल स्मगलिंग दिस गुड्स एंड ऑल दैट। तो जो ही उसके साथ ये हुआ तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे गांधी जी क्या बताते हैं, बट यूज़ द टेलिंग ऑफ ए गुजराती पोइट। गुजराती में एक पोइट है जिसका नाम है अखू, ओके। ही यूज टू से, उसका एक दिस फ्रेज एक उसने कहा है, दैट इज़ थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर वोंट बी सप्रेस्ड, ओके। क्विक सिल्वर वर्ड यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब है जैसे मरकरी होते हैं, लिक्विड मरकरी, वो इमीडिएटली या वो चेंजिंग नेचर में होते हैं, क्विक होता है, ओके। तो लेकिन यह कहता है कि थेफ्ट जो होता है, चोरी जो होती है, इफ़ इट इज़ लाइक दैट मरकरी इवन दो इट कांट बी सप्रेस्ड मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन, जिसको हम मतलब बचा सकते हैं, मतलब कोई उसको छुपाना, उसको जिसको हम बोलते हैं छुपाना, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कितना भी करेंगे चोरी, चोर अगर कितना भी कुछ करेगा लेकिन फिर भी अपनी चोरी को वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। पारसीज केस वाज लाइक दैट। इसलिए यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, वो उसी का मतलब गुजराती प्रोवर्ब यूज़ करते हैं ताकि उसका जो नेचर उस टाइम था, क्योंकि ही वाज हैविंग गुड रिलेशन विद देम कस्टम ऑफिशियल्स एंड ऑल दैट इवन दो ही वाज कॉट, ओके। तो यहाँ पे हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। एट पारसी रस्तम जीज प्रूव्ड नो एक्सेप्शन, okay. So his case was like that, even though we will hide this theft, even though it can't be prevented for a longer period of time, okay. The good friend ran post haste, यहाँ पे एक word आया है post haste to me, the tears rolling down his cheeks as he said, bye, I have deceived you. My guilt has been discovered today. I have smuggled and I am doomed. I must go to jail and be ruined. You alone may be able to save me from this predicament. I have kept back nothing else from you, but I thought I ought not to bother you with such tricks of the trade, and so I never told you about this smuggling. But now, how much I repent it, I calmed him and said, to save or not to save you is in his hands. As to me, you know my way. I can but try to save you by means of confession. Okay? तो यहाँ पे हम देखेंगे द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड हुआ है पोस्ट हेस्ट मीन्स क्या हुआ, इमिजिएटली, ओके, जो जल्दी में कोई आएगा, ओके। पोस्ट हेस्ट जल्दी, इमिजिएटली। द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स, उसके मतलब आंखों से रोना आ रहा था, फ्रॉम हिज चीक्स। तो इसका मतलब वो ही वॉज इन कम्प्लीट डिस्ट्रेस, ही वॉज इन कम्प्लीट डिफ़िकल्टी, ओके। आई हैव डिसीव्ड यू, और जो ही वो गांधी जी के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, आई हैव डिसीव्ड यू, मैंने आपको क्या किया, डिसीव किया, आई चीटेड यू, ओके। आई हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे कुछ चुरा के रखा, मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल दैट, ओके। माई गिल्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टुडे एंड आई वॉज कॉट। माई गिल्ट मतलब कि जो वो करता था, ही वॉज स्मगलिंग गुड्स विदाउट पेइंग टैक्स एंड ऑल दैट, वो उसका जो वो बिजनेस था वो पकड़ा गया था, इसलिए वो अब वो कन्फेस करता है बिफोर गांधी जी, ओके। आई हैव स्मगल्ड एंड आई एम डोम्ड
ये कहता है कि आई हैव स्मगल्ड, मैंने स्मगल करना होता है इलीगल कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना या किसी चीज़ में ट्रेड करना विदाउट पेइंग टैक्स और विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर एंड ऑल दैट, उसको क्या बोलते हैं, स्मगलिंग बोलते हैं। ओके, स्मगलर, उसने स्मगल किया था चीज़ों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट पेइंग द प्रॉपर टैक्स। तो यहाँ पे यू अलोन में you alone may be able to save me from this predicament। predicament क्या होता है, इन डिफ़िकल्ट, ओके, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है वो मतलब वो कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन जो होते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिक्टमेंट। ओके, तो ये गांधी जी से कन्फेस करने के बाद क्या बोलते हैं कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन सेव मी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ओके, आई हैव केप्ट बैक नथिंग एल्स फ्रॉम यू, मैंने कुछ नहीं छुपाया, बट एक्सेप्ट दिस थिंग कि जो मैं ये कर रहा था, दीज ट्रिक्स ऑफ ट्रेड मीन्स विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड ऑल दैट टू सेव मनी आउट ऑफ इट, ये जो वो कर रहा था ये उसने छुपाया था। और एंड अकॉर्डिंगली ही टोल्ड गांधी जी अबाउट हिज मतलब अबाउट हिज वर्क, एंड सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग। और पारसी क्या बोलते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, मतलब मैं आपका ट्रस्ट नहीं खोना चाहता था, एंड आई वाज नॉट ready to be detached from you, I hide these things from you। okay, I never told you about this smuggling, but now how much I repent it। अब वो क्या कहता है कि now he wants to repent means apologize करना। ओके, अपोलोजाइज करना, जो कोई गलत काम किया होगा उसको आप छोड़ने के बाद अब वो रिपेंट करता था। हाउ मच ही कैन रिपेंट, ही डिड दैट। ओके, आई काम्ड हिम एंड सेड, गांधी जी बोलते हैं आई काम्ड, मैंने उसको काम करवाया, उसको मतलब थोड़ा ही वॉज इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसको थोड़ा कूल किया। उसके बाद क्या कहता है उसको, टू सेव और नॉट टू सेव यू इज़ इन हिज हैंड्स, आपको बचाना या न बचाना किसके हाथ में, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ओके, द ऑलमाइटी। आई कैन डू वन फेवर फॉर यू, व्हाट इज़ दैट, एज टू मी यू नो माई वे। गांधी जी से कहते हैं कि आपको तो पता है माई वे ऑफ वर्किंग, माई वे ऑफ डीलिंग विद गुड्स एंड ऑल दैट, ये तो आपको पता है। आई कैन बट ट्राई टू सेव यू बाई मीन्स ऑफ कन्फेशन, मैं आपको कोशिश करूँगा बचाने के लिए, बट व्हाट विल बी द मीन्स दैट इज़ द कन्फेशन। आपको कन्फेस करना होगा बिफोर द कोर्ट और बिफोर द कस्टम ऑफिशल्स और बिफोर द अथॉरिटी, जहाँ पे इसको मतलब गिल्टी पाया गया था वहाँ उसको क्या करना था, कन्फेस करना था कि वट एवर ही डिड इट बाय हिमसेल्फ। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, दैट इज़ अपॉन द ऑलमाइटी और दैट इज़ अपॉन द गॉड। ओके, तो यहाँ पे वो ये एक्सपीरियंस अपनी शेयर करता है इन हिज बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, किस तरह वो क्लाइंट को वो डील करता है। ओके, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इतनी रिलेशन होने के बावजूद भी वो उसको मतलब किसी को उसको कन्फेस करने के लिए कहता है, इंस्टेड ऑफ दैट उसके लिए वो झूठ मूठ की कहानी बनाने के बजाय वो क्या करता है, ही ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर कन्फेस। ओके, दिस वाज द वी कैन से उसकी जो वकालत थी, उसका जो वो एडवोकेसी थी, उसमें यही एक चीज़ थी जो उसको क्या डिफरेंट बना देती है फ्रॉम अदर लॉयर्स। ओके, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द राइटफुलनेस और द ट्रूथफुलनेस हम कहेंगे। ओके, एंड द ऑनेस्टी। थैंक यू।